जय हो बाबा जी की साले साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। ओ बड़ी माफी चाहता हूँ कि आप लोगों की बातें मेरे कानों में चली गई। अरे जीजा जी तो कोई बात नहीं, आप तो घर के ही तो आदमी हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ आप बड़े हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग मेरी इतनी इज्जत करते हो। लेकिन पूनम जी, बड़ा होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप आकाश को मत रोको। मतलब बाबा जी की दया से हमारे इस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जीजा जी देखिए, आप ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप इस बिजनेस में कितने सालों से, आपको इस काम का बहुत तजुर्बा है। लेकिन मैं तो इस काम में अभी नौसिखिया हूं ना, तो मेरे लिए तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अपना पैसा और दिमाग उसी काम में लगाऊं जिसका मुझे ज्यादा अनुभव है। इसीलिए मेरा केटरिंग और शामियाने का बिजनेस ही मेरे लिए अच्छा है। और हाँ जीजा जी, अब पूनम जी की बात मेरे अच्छी तरह समझ में आ गई। ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में मैं हाथ नहीं डाल सकता। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं हूं ना। मतलब पापा जी की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिलीव मी। जीजा जी मुझे मालूम है कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पूनम जी का कहना भी तो ठीक है ना। अरे आकाश बाबू, मेरी बात जाने दीजिए ना। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस शामियाने और कैटरिंग के बिजनेस को ही और बड़े स्तर पर करूंगा। बस दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि मेरा ये काम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। क्यों नहीं जी, आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी जी। मेरी तो दुआ हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। मैं चलता हूँ, मेरे को छोटा सा काम है जी। जय हो पापा जी की, जय हो। थैंक यू आकाश, हमारी बात समझने के लिए। नहीं पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। What? आकाश ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया? लेकिन कैसे अभिजीत, वो तो मान गया था ना। ये सब कुछ उस पूनम रानी की वजह से हुआ है। उसने आकाश के मन में ये बात डाल दी कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे पर जीजा जी, आपके सामने आग से किसकी चली? एक बार उसको कन्विंस करने की कोशिश तो की होती। वो साले साहब, बाबा जी कहते हैं कि मौके की नजाकत को समझना चाहिए, उस वक्त चुप रहना चाहिए। यदि मैं दबाव डालता ना तो बात बिगड़ सकती थी। और उस वक्त पूनम के मुताबिक आकाश को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका एक्सपीरियंस हो, मतलब उसका सामियाने वाला बिजनेस। यस यस यस, शामियाने वाला बिजनेस। डॉली डार्लिंग, रास्ता मिल गया। बाबा जी की दया से रास्ता मिल गया। अरे भल्ला साहब, लेकिन क्या रास्ता है? उन्हीं का रास्ता सरिता जी, जिस पर वो चल रहे हैं। माना कि उन लोगों को हम कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में नहीं ला सके, लेकिन वो लोग अपने शामियाने वाले बिजनेस को बड़ा तो बनाना ही चाहते हैं ना। क्या मतलब अभिजीत? मतलब डॉली डार्लिंग, होगा वही जो हम चाहते हैं। मान्या के रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़े रास्ते को सीधा करना तो बल्ला के बाएं हाथ का खेल है। जय हो बाबा जी की। भैया, अरे सबको हो क्या गया है? कोई दूसरी रिक्शा दिखाई भी नहीं दे रही। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं छोड़ दूं आपको? अरे आप यहाँ कैसे?
बाबा जी बस यूं ही दिल बहलाने निकला था, लेकिन मानना पड़ेगा ये सीतापुर है तो बहुत छोटा शहर, लेकिन यहाँ के नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत शहर है। आइए भाभी जी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप ही को मुझे ले जाना पड़ेगा घर। मैं तो यहाँ पे नया हूँ, मुझे तो रास्ते भी नहीं मालूम है। चलिए आइए बैठिए, चलिए ना बैठिए, दीजिए सामान दीजिए मुझे। अरे बाबू जी मैं आपकी हेल्प कर दूं? चले भैया, आप ठीक से बैठिए ना? हाँ हाँ। यहाँ के रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग है ना? वो आप यहाँ पे नए हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ शायद। वैसे गुमसुम रहने के अलावा आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? मतलब? अरे भाभी जी हम एक ही फैमिली के हैं और आप कैसे अजनबियों की तरह बैठी हैं? आपको बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, पर क्या बातें करें? एनीथिंग, अपने बारे में कुछ बताइए। भैया यहाँ से लेफ्ट लेना है। अब अपने बारे में क्या पता है? लखनऊ में पले बढ़े, वहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद आपके भैया से शादी हो गई और हम यहाँ आकर सेटल हो गए। बस उसके बाद इसी शहर के होकर रह गए। अरे वो देखिए कितना खूबसूरत है वो। अरे आपने यहाँ का फ्लावर गार्डन देखा है? नहीं, फ्लावर गार्डन तो नहीं देखा, लेकिन देखना जरूर चाहूंगा। वैसे भी आई एम श्योर कि यहाँ के फूल बड़े हसीन खिलते हैं। सॉरी नहीं भाभी जी, थैंक्स। भैया कैसे चला रहे हो यार? अच्छे चलाओ। माफ करिए साहब। अरे माफिया भी छोड़ो, प्यार से चलाओ जरा। इन सब की लिस्ट तो मैंने बना ली है, अब इन सब से मुझे मिलना है ताकि मैं अपने बिजनेस को और अच्छे से बढ़ा सकूं। हेलो मिस्टर आकाश गर्ग? हाँ भाई साहब, मैं ही आकाश गर्ग बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं श्याम कोठारी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या काम था? एक इवेंट है, उसके बारे में बात करनी थी। कहाँ है इवेंट? लखनऊ में। कब है? 30 और 31 मार्च को। अच्छा, बजट क्या है आपका? 50 लाख। 50 लाख? जी हाँ, एक बहुत बड़ा फन एंड फेयर इवेंट है जो मैं यहाँ लखनऊ में ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस इवेंट की सारी जिम्मेदारी आपकी कंपनी संभाले। मेरी कंपनी? जी, और मैं चाहता हूँ इसलिए आप आज ही लखनऊ आकर मुझसे एक मुलाकात कर लें। हेलो हेलो मिस्टर आकाश, देखिए अगर आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं किसी और कंपनी से बात कर लूँगा। वो तो आपके बारे में इतना कुछ सुना था, इसलिए सोचा कि आपसे ही। हाँ सर, हाँ हमारी कंपनी करेगी आपका काम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं आज ही आता हूँ आपसे मिलने के लिए।
आप मुझे बस अपना एड्रेस मैसेज कर दीजिए। ओके। ये तो कमाल हो गया। आज ही तो पूनम जी ने बिजनेस बढ़ाने की बात की और आज ही इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। हाँ आकाश बोलिए। हाँ पूनम जी, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। लखनऊ? लेकिन क्यों? जरूरी काम आ गया है, उसके लिए जा रहा हूँ। और आप कब तक आएंगे? मैं देर हो जाएगी पूनम जी, लगभग रात के 12 बज जाएंगे। और हाँ, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा खाने के लिए, आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है, आप भी खाना खा लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। जी पूनम जी, रखता हूँ। ये कोठारी साहब अभी तक आए क्यों नहीं? 7 बजे का ही तो कहा था। मिस्टर आकाश गर्ग, आप कोठारी जी? नमस्कार। प्लीज आप बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। व्हाट कैन आई गेट यू सर? 1 कॉफी। आप कुछ लेंगे? नहीं सर, मैं कुछ नहीं। मेक इट 2। यस सर। हाँ तो मिस्टर आकाश, जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ लखनऊ में मैं एक बहुत बड़ा फन एंड फेयर इवेंट करने जा रहा हूँ। इस एग्जीबिशन कम फन एंड फेयर में बहुत कुछ होगा। मैं इस इवेंट को बहुत बड़े स्केल पर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन लखनऊ। इसलिए डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए कि हर कोई देखता रह जाए। राइड्स, स्टॉल सेटअप, सब कुछ इतना यूनिक हो कि जो कोई देखे उसने ना कभी ये पहले देखा हो ना सुना हो। मैंने यहाँ लखनऊ में एक फंक्शन अटेंड किया था जिसका अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद आया जी। अब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे आपके बारे में पता चला। कुछ प्रार्थना डेकोरेटर्स। यस सर। राइट? जी जी। मैं उसी स्टैंडर्ड की सर्विस की उम्मीद आपसे रखता हूँ, बल्कि उससे भी बेहतर। जरूर सर, क्यों नहीं, जैसा आप कहें। देखिए मिस्टर आकाश, इस इवेंट के लिए हाँ या ना कहना ये सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसे अच्छे से हैंडल कर लिया तो आपको इवेंट के इतने बड़े बड़े काम मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एग्री करते हैं तो मैं अभी आपको 5 लाख रुपए एडवांस दे देता हूँ, बाकी 45 लाख इवेंट के बाद। तो मैं आपकी तरफ से ये डील पक्की समझूं। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन 50 लाख के इवेंट के लिए 5 लाख का एडवांस कम नहीं है। मैं जानता हूँ मिस्टर आकाश, ये कम है, लेकिन हम आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहे हैं। अगर आपको मंजूर है तो बताइए, मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपके पास पहुँचा देता हूँ साइन के लिए। क्या हुआ मिस्टर आकाश? इवेंट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप अभी ना कर दीजिए, बट कुछ भी डिसाइड करके मुझे बताइए ताकि मैं उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकूं। नहीं सर, अब मैं करूंगा आपका ये, मैं करूंगा। ग्रेट, हमारा आपका साथ बहुत लंबा चलेगा। मैं कुछ दिनों तक इसी होटल में ठहरा हूं। आपको अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आप यहाँ आ सकते हैं मुझसे मिलने।
ये आपका एडवांस, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मैं आपको कल भिजवा देता हूँ। जी। डील तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये 5 लाख में क्या होगा? कुल मिलाकर 35 लाख रुपए का खर्चा आएगा इस इवेंट में। मतलब मुनाफा 15 लाख रुपए। बाकी के 30 लाख कहां से लाऊंगा? आकाश, सॉरी पूनम जी, मैंने आपको डरा दिया। क्या आकाश, अपने ही कमरे में कोई चोरी चोरी आता है क्या? अरे मैं नहीं आने वाला था, मैं इतनी देर से आया, इसीलिए मुझे लगा कि सब लोग सो रहे होंगे, क्यों किसी की नींद खराब करूं। मैं चुपके से आया और सोने ही जा रहा था, इतनी देर में आपकी आंख खुल गई। आप चिल्लाने वाली थी, इसीलिए मैंने आपके मुंह पे हाथ रख दिया। अगर आप चिल्ला देती तो सारे घर वाले हमारे कमरे में आ जाते। सॉरी पूनम जी, मैंने आपको डरा दिया। गलती तो हो गई मुझसे, तो बताइए क्या सजा है मेरी? आकाश, आप भी ना। अच्छा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपको लखनऊ जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गए थे? हाँ पूनम जी, वो पानी। 1 मिनट। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर अभी बताई तो पूनम जी और घर वालों को खामखा टेंशन हो जाएगी। एक बार सब कुछ हो जाए फिर बताऊंगा। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सबको बहुत खुशी होगी। आकाश, आप कहाँ खो गए? लीजिए पानी। और किसके ख्यालों में कहूंगा? आपके ख्यालों में। आकाश, आज आपको हो क्या है? पूनम जी, ये जो कभी कभी होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है आकाश, बताइए ना आप किस सोच में डूबे थे? बताया तो पूनम जी कि मैं आपकी सोच में डूबा हूं, आपके प्यार में। हाँ, बट वही तो वजह है कि आप भाई अपनी पत्नी को प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत है क्या?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।